जिसका डर था वही हुआ। आरएस के अभ्यर्थी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे, नेता आश्वासन दे रहे थे। सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ने सीएम को पत्र लिखा और इसके बाद विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अभ्यर्थियों को आश्वासन नहीं बल्कि गारंटी दी थी। जो अनशन किया था अभ्यर्थियों ने अनशन खुलवा दिया और उसके बाद ये कहा था कि आपका काम हो जाएगा, बस नवनियुक्त जो आरपीएससी का अध्यक्ष है वो पद ग्रहण कर ले। पद ग्रहण कर दिया लेकिन काम नहीं हुआ। लगातार अभ्यर्थी धूप में बैठ करके सरकार से गुहार लगाते रहे लेकिन काम नहीं हुआ। कभी आरपीएससी पर टाल दिया गया तो कभी आरपीएससी ने सरकार पर टाल दिया, लेकिन बीच में पीसते गए आरएएस के ईमानदार अभ्यर्थी जो लगातार धूप में बैठकर न्याय की गुहार लगा रहे थे कि आरएएस जो मेन एग्जाम है उसको 3 महीने के लिए कम से कम स्थगित किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। अभ्यर्थियों के साथ जो नेता खड़े थे, जनप्रतिनिधि खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के 50 से ज्यादा विधायक खड़े थे, अब वो भी नजर नहीं आ रहे। जो नेता आश्वासन नहीं बल्कि गारंटी देके गए हैं वो भी अब गायब हो चुके हैं। किरोड़ीलाल मीणा रात को अभ्यर्थियों से मुलाकात करने आने वाले थे, लेकिन अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते रह गए। रात गुजर गई लेकिन किरोड़ीलाल मीणा नहीं पहुंचे, मदन राठौड़ नहीं पहुंचे। क्या बात हुई सरकार से नहीं पता और यह भी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान में सरकार है या फिर नहीं है। क्या दिल्ली से सत्ता चल रही है या फिर राजस्थान में जो लोगों ने वोट देके सरकार चुनी है। कहा जाता है कि लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता द्वारा जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता द्वारा जो शासन किया जाता है वो अब राजस्थान में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभ्यर्थी जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं। अब अभी भी 2 दिन बचे हैं मात्र एग्जाम को, 17 और 18 को एग्जाम है, लेकिन उसके बावजूद लगातार अभ्यर्थी यहां पर डटे हुए हैं। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो अभी भी यहां पर बैठे हुए हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो विकास जी, आप भी अब यहां पहुंच चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कल घटनाक्रम भी हुआ और लगातार किरोड़ीलाल मीणा जी मिलने आने वाले थे वो भी अभ्यर्थियों से नहीं पहुंचे सरकार के पास। मदन राठौड़ और बात हो रही थी कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो सीएमआर गए थे, सीएम से मिले, अधिकारियों से बात हुई, तो क्या कुछ हुआ और अब आखिर क्या आगे का क्या हो सकता है और अब अभ्यर्थी जो है वो किससे न्याय की उम्मीद लगाए और यहाँ लगातार जो बैठे हैं। देखिए सर, मैं डे 1 से छात्रों के साथ जुड़ा हूँ जो आरएएस एस्पिरेंट हैं, धरने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अपने जायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सीधा सीधा छात्रों के साथ छलावा किया है, धोखा किया है और इन नेताओं ने साहब अपना जमीर बेच दिया। इन्होंने सिर्फ इन लोगों को, इन युवाओं को आश्वासन के पुलाव परोसे हैं। इन्हें भरोसा था कि सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री कहीं न्याय करेंगे, लेकिन उन पर आज वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं। जिन लोगों को सरकार में रहते हुए मुख्यमंत्री से वार्ता करके इन छात्रों की समस्या का हल निकालना चाहिए था। भाई, ये सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ समय मांग रहे हैं, लेकिन समय के लिए भी उप मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने पड़ रहे हैं। फिर आम व्यक्ति के पत्र में और उप मुख्यमंत्रियों के पत्र में फर्क क्या है कि आज जब उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनकी बातों को माना नहीं जा रहा। ये देखिए आप किस तरह अभ्यर्थी गले में डाल के इन पत्रों को घूम रहे हैं। ये दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री, इनके पत्र हैं और आज पता चल रहा है कि इन पत्रों की कोई औकात नहीं है। राजस्थान में इन नेताओं की कोई औकात नहीं है। सरकार में अविश्वास वाला माहौल पैदा हो गया। प्रदेशाध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी बड़े बड़े जुमले करते हैं, वादे करते हैं, है ना, झूठे आश्वासन इन युवाओं को देते हैं, मिठाई खिलाकर इनका अनशन तोड़ते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तमाम प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। प्रदेश के युवा इनसे नौकरी मांगने नहीं आया था साहब, इनसे 3 महीने समय मांगने आया था और उस समय का कारण जायज था कि जो डुप्लीकेसी होगी, जो आपकी 23 की भर्ती परिपूर्ण नहीं हुई, उसका फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया और आप 24 की परीक्षा करवा रहे हो। कहां तक उचित है? देश की सरहद पर जो जवान लड़ा, जिसने सिंदूर ऑपरेशन के कारण, ब्लैकआउट के कारण अपनी पढ़ाई को बाधित किया, वो आज न्याय मांग रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सैकड़ों बहनें धरने पर बैठी, 10-10 दिन तक धरना दिया और धरने में भूख हड़ताल पर बैठी, अन्न त्यागा, जल त्यागा, छांव त्यागी, उसके बावजूद भी सरकार की नींद नहीं खुली। सोचो, सरकार के किरोड़ीलाल मंत्री को नजरअंदाज कर दिया, उप मुख्यमंत्रियों को नजरअंदाज कर दिया, 40-40 विधायकों को नजरअंदाज कर दिया। तो ये सरकार में है कौन? आखिर ये सरकार का हिस्सा नहीं है क्या? कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं तो कैबिनेट सरकार का हिस्सा नहीं है क्या? हम तो पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि कैबिनेट का फैसला सरकार का फैसला होता है। अब कैबिनेट कह रही है, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो भाई इसमें फैसला करेगा कौन? अब मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी पर्ची लिख दे मोदी जी को कि मेरे से नहीं हो पा रहा। आखिर इसमें न्याय हो कैसे पाएगा? बड़ा सवाल है। विद्यार्थी, तमाम विद्यार्थी ये अनशन पर बैठे हुए हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो
इनकी मांग यही थी, पिछली बार कहा था 2024 में भी पोस्टपोन हुआ। हर बार ये पोस्टपोन का आंदोलन होता है, हर बार राजनीति होती है, हर बार चंदा की चोरी होती है इसमें। हम नहीं चाहते कि आंदोलन बंद हो जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि हम इसको यूपीएससी की तर्ज पर करेंगे। भाई क्यों नहीं किया? एक साल पहले आप डेट बता देते प्रीलिम्स और मेंस की, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार छात्रों के साथ धोखा होता है। और इतनी जल्दी क्या मेंस करवाने की? क्योंकि मेंस करवाने के बाद ये इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट तक तो ये 3-3 साल ले लेते हैं। तो फिर इतनी जल्दी इस मेंस को करवाने की आखिर क्या है कि सरकार के उप मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को और 40-40 विधायकों को नहीं सुना जा रहा, और इस तरह झूठे आश्वासन, झूठे जुमले एक सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दे रहे। सोचो कितना गरिमा का पद है उनका, उन पर लोग भरोसा करते हैं, मुख्यमंत्री के समकक्ष उनको हम लोग मानते हैं, और ऐसा छलावा इन लोग युवाओं के साथ हो रहा है। आज जरूरत किस बात की है? ये पत्र लेके घूम रहे हैं साहब। फौजी भाई अनशन पर बैठे हुए हैं, देश की सरहद पर तो लड़ लिया, अब राजस्थान में इस तानाशाही सरकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये तो, इनमें तो युवाओं ने कोई विरोध भी नहीं किया। सत्ताधारी पार्टी के संगठन के बैनर तले आंदोलन हुआ कि एबीपी आंदोलन कर रही है। भाई साहब, कोई विपक्ष हावी नहीं है यहां पर, लेकिन न्याय तो करो साहब। लेकिन आज सब संगठन नदारत है, सब लीडरशिप करने वाले लोग नदारत है, और आज ये युवा हताश, निराश, टकटकी लगाकर इस राजस्थान की सरकार को देख रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इनका पीड़ा, इनकी ये दर्द जायज है, और आज ये धरने पर रहेंगे, हो सकता है कल भी रहें और परसों अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन ये राजस्थान की सरकार के और प्रदेश अध्यक्ष के वादे को भूलने वाले नहीं है। जिस तरह प्रेमचंद जी ने वादा किया, और प्रेमचंद जी जोधपुर में जाके बयान देते हैं कि 2 दिन में बड़ा फैसला होगा। अरे साहब, फैसला कब होगा? हर भर्ती परीक्षा में आप बड़े बड़े वादे करते हो। ऐसा ही भर्ती में जोगाराम पटेल, जो सरकार के कानून मंत्री है, वो कहते हैं कि हम ऐतिहासिक फैसला लेंगे, हम 1 हफ्ते में गुड न्यूज देंगे। अरे भाई, दोगे कब? 1 हफ्ता कितना लंबा है ये तो बता दो आप। तो प्रेमचंद जी के जो जोधपुर में बयान दिया कि 2 दिन में हो जाएगा फैसला, तो 2 दिन आखिर कितने लंबे हैं? और जैसा कि हमें जानकारी से पता चल रहा है कि आने वाले कल आरपीएससी की फुल कमीशन की बैठक है। हम निश्चित रूप से धरने पर डटे हुए हैं। हमें न्याय चाहिए साहब, इंसाफ चाहिए। हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये युवा न्याय मांग रहे हैं और समय मांग रहे हैं, पढ़ने लिखने का समय मांग रहे हैं। क्योंकि जो समानता का अधिकार है, जो इन फौजी भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, तो इनको न्याय मिलना चाहिए और समय मिलना चाहिए। और जो सरकार ने ये वादे किए, झूठे जुमले दिए, इन लोगों ने, जनता ने आईना दिखा दिया। ट्विटर पर देखिए आप किस तरह ये लोग ट्रोल हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल किस तरह इनको क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना सीधा सीधा कि झूठे बयानबाजी कर दी, युवाओं का अनशन तोड़वा दिया। भाई आप पोस्टपोन नहीं कर देते, बता दे, पहले बता देते। 10-10, 15-15 दिन से युवा धरने पर बैठे हैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर। वो पढ़ाई इसलिए उन्होंने छोड़ी कि एक प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन किया। उन्हें लगा कि अब तो पोस्टपोन होने वाला है, हम अपनी तैयारी में और 4 चांद लगा लेंगे अगर हमें समय मिलेगा तो। लेकिन सारे वादे इनके धराशायी हो गए, और प्रदेश की सत्ताधारी सरकार ने, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ने, सबने जुमले दिए, और आज ब्यूरोक्रेसी पूर्णतः हावी है इस राजस्थान की सरकार में। जिस तरह विपक्ष हमेशा दावा करता है कि सरकार की नहीं चल रही, ब्यूरोक्रेसी की चल रही है, नौकरशाहों की चल रही है, ऑफिशियल्स की चल रही है। आज सीएस हावी है। चीफ सेक्रेटरी के आगे मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है। जो रास्ता उन्होंने बता दिया उसी पद चिन्हों पर वो चलेंगे। एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जो बता दिया उसी के पद चिन्हों पर वो चलेंगे। तो मुख्यमंत्री जी, आपको स्वयं को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है क्या? तो फिर आपको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के नाते आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि हमें वो व्यक्ति चाहिए जो इन युवाओं के साथ, इनके दर्द को समझ सके और इनके साथ न्याय कर सके, खुद फैसला लेने में सक्षम हो। पर्ची का इंतजार नहीं होना चाहिए। इतना हास्यास्पद विषय है, और ये राजस्थान के इतिहास में ये लिखा जाएगा, ये कलंकित विषय लिखा जाएगा कि युवा धरने पर समय मांगने के लिए बैठे हुए थे, और 2-2 सत्ताधारी सरकार के, अपनी ही पार्टी के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के नौजवानों का नहीं है। हम कुछ कहने लायक नहीं है, निशब्द हैं। आज बैठे हुए हैं साहब, 2-2 हजार की तादाद में युवा यहां पर रहते थे, लेकिन हौसले टूट गए। कभी हौसले नेता तोड़ देते, कभी हौसले छात्र नेता तोड़ देते। तो आखिर करे तो क्या करे युवा? जाए तो कहां जाए? बैठा है टकटकी लगा के देख रहा है, क्योंकि अब हाथ में बचा नहीं कुछ। अब तो देख रहा है कि एग्जाम तो हमारे हाथ से निकल चुका, बड़े बड़े वादे जो किए उनसे हम आहत हो गए, और आज बैठे हैं धरने पर। 2 दिन तक और बैठे रहेंगे, उसके बाद अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार पे भी इन युवाओं ने तमाचा मारा, घरों में बिठा दिया, और आने वाले समय में सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ युवाओं में आक्रोश है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वोट की ताकत के साथ ये सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे।
ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार है कहाँ? सरकार तो नजर नहीं आ रही, डिप्टी सीएम की चल नहीं रही। सीएम बोलते सुना था कि सीएम भी चाह रहे थे कि ये रद्द हो जाए, लेकिन उसके बावजूद उनकी भी नहीं चल रही। तो सरकार तो रही नहीं ना राजस्थान में। वही तो कह रहे हैं सर, सरकार ही सरकार को ढूंढ रही है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे हैं। अरे भाई तुम सरकार में हो, तुम भूल गए क्या? तुम्हारा पद गरिमा का पद है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी तो लगाया, बाकी तो मुख्यमंत्री हो आप। आप खुद को कमजोर कैसे समझ रहे हो? कैबिनेट मंत्री खुद को कमजोर कैसे समझ रहे हैं? ये 40-40, 50-50 विधायक खुद को कमजोर कैसे समझ रहे हैं? आपको जनता ने चुना है, 1.5, 2 लाख 2.5 लाख मतदाताओं ने आप पर भरोसा किया है, और यह आप ही की विधानसभाओं के बेरोजगार छात्र हैं, न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको पता है ना, हम मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो अगले चुनाव में टिकट कट जाएगा। कोई बोलने की हिम्मत कैसे दिखाएगा, ये साहस कैसे जुटाएगा कि सरकार के खिलाफ बोल सके? कोई बोलने वाला नहीं है साहब। लेकिन हम पूर्णतया इसका विरोध करते हैं कि जो प्रदेशाध्यक्ष ने झूठे जुमले दिए और आने वाली 17 और 18 तारीख की परीक्षा का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि या तो इन्हें आश्वासन नहीं देना चाहिए था, है ना, या आश्वासन दिया तो उन्हें पूरा निभाना चाहिए था। हम बार बार यही वादा निवेदन कर रहे हैं कि प्रदेश की सरकार और मदन राठौड़ जी अपने वादे को निभाए, इन युवाओं के साथ न्याय करे। अभी समय है, वक्त रहते जाग जाइए, वरना युवा सड़कों पर आएगा, और जो क्रांति आएगी ना, सरकार देखेगी, इतिहास रचेगा ये युवा। लगातार युवा यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे सुनिए। जो है अब कौन सुनेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो तमाम जो लेटर थे डिप्टी सीएम को लिखे गए हैं। ये लेटर देखिए, दिया कुमारी ने सीएम को लिखा था एग्जाम को पोस्टपोन करवाने के लिए। तमाम ये लेटर सरकार के विधायकों के, मंत्रियों के, उनके हैं। लेकिन आखिर कौन सुनेगा इन युवाओं की आवाज? सरकार कहीं नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, अभ्यर्थियों की एक ही मांग, दोहराव जो रोककर सैकड़ों पदों को व्यर्थ होने से बचाया जाए। ये जो लेटर लिखे हैं देख सकते हैं यहाँ पर, ये तमाम जो दिया कुमारी का लेटर लिखा है, दिया कुमारी ने खुद लिखा है। ये किससे सवाल, किससे मांगे हो रही? सरकार में खुद है, डिप्टी सीएम है, मतलब उनके पास पद है, और प्रेमचंद बैरवा जिनके पास हायर एजुकेशन है, लेकिन न्याय की मांग वो भी कर रहे हैं। किस तरीके से देख सकते? बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो उम्मीद है वो तो अभ्यर्थियों की पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि अब बचा कुछ भी नहीं है। आप लगातार यहाँ पर बैठे हैं, पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और भी अभ्यर्थी आपके साथ में थे। तो अब क्या सरकार से क्या उम्मीद बची है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से कल जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। आपके पास जो नेता थे वो भी गायब हो गए, जिस तरीके से मदन राठौड़ ने दावा किया था, अब वो नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार से तो वैसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका टाइम है सर। जब हमारा टाइम आएगा तो हम बदल देंगे सरकार को। जब हम देखेंगे कि सरकार कहाँ जाती है, कैसे आती है, हमारे प्रतिनिधि हमारे पास कैसे वोट मांग जाते, उनके शर्म नहीं रही। हम वहाँ सुबह 8 बजे से शाम को 8-9 बजे तक लगातार धूप में बैठे रहे, बिना अन्न जल छांव के, तभी भी उनके कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। और उसके अलावा कल शाम को करोड़ी बाबा के हम कल सुबह करोड़ी बाबा के वहाँ गए। वहाँ से करोड़ी बाबा ने कहा कि मैं सीएम से बात करूंगा। फिर उन्होंने सीएम से बात करने के लिए मदन जी राठौड़, इनकी शाम को बैठक हुई, लेकिन सीएस और एसीएस ने उनको दबा दिया। मतलब ये है कि नौकरशाहों की तानाशाह चल रहा है, मतलब प्रतिनिधि का कोई मोल नहीं है राजस्थान में। अब मुझे तो पता नहीं, पर नरेंद्र मोदी जी वहां से पर्ची आती है, सीएम बना देते हैं। इनको यही पता नहीं, इनको सीएम को यही पता नहीं कि मुझे करना क्या है, क्या फैसला लेना है, क्या जिम्मेदारी है मेरी, और पता कहाँ से होगा भाई? उनको एक्सपीरियंस भी तो नहीं है भाई, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप ऐसे को सीएम बनाते ही क्यों? करोड़ी बाबा अच्छा काम करते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, क्यों भाई? क्यों उनको दबा दिया जाता है? वो युवाओं की एक आवाज बनकर उठते हैं, फिर भी उनको दबा दिया जाता है। वो हमारे पास कोई भी मंत्री हमारे पास यहाँ नहीं आया। वो हमारे पास जब जिस दिन 2-3 दिन पहले वहाँ सुबह आए, इसके अलावा सरकार से कोई भी हमारे पास नहीं आया। क्यों भाई? हमने क्या बिगाड़ा है सरकार का? और हम मांग क्या कर रहे हैं? हम अपनी जायज मांग रख रहे हैं। यदि आपको मांग जायज ना लगे तो आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर सकते हैं। सरकार एक स्टैंड क्लियर नहीं कर सकती। क्यों अभ्यर्थियों को इतना व्यर्थ टाइम करवा रहे हो आप? पहले ही शुरुआत में जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ आते, आप स्टैंड क्लियर कर देते या कहलवा देते, ट्वीट कर देते कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगी, आप चाहे कुछ भी करो, जैसे अशोक गहलोत ने 2021 में कहा था। तो आप क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाते? क्या आपकी चलती नहीं? क्या आप पूछ कर काम करते हो? आपका फैसला कहाँ से आता है? हमको तो खुद को पता नहीं है कि आप भाई क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, पर हमारी जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? अब हमारे 2 दिन रहे, अब हम क्या कर लेंगे? अब हम यहाँ से चले जाएंगे जब भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है कि हम पढ़ ही नहीं सकते उसको।
अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहीं बैठ सकते हैं। अब यहीं बैठ के अब आमरण अनशन ही कर रहे हैं और इसके अलावा एग्जाम नहीं देंगे। अब सर एग्जाम कहाँ से देंगे? जब एग्जाम में लिखेंगे ही क्या? भाई सीएम का बेटा होता, मंत्री का बेटा होता तो वो आता। सीएम तो नशे में चूर है, उसको तो पद मिल गया सीएम का, वो तो हेलीकॉप्टर में बैठता है और चलो भाई। भाई उसको हेलीकॉप्टर नहीं मिला तो इसकी वजह से वो बैठ के चल लेता है। सुबह वो भूल जाता है कि मैं सीएम हूँ, उसके बाद में उसको अधिकारी याद दिलाते नहीं सर आप सीएम हो। उसकी गलती नहीं है, क्या है कि सर उसको पद मिल गया गलती से, इसका वो फायदा उठा रहा है कि मैं कैसे घूमूं, मैं कैसे एंजॉय लूं। भाई हमको, मैं हूँ स्टूडेंट, मुझे कार मिल जाए तो मैं पूरे जयपुर में घूमूं, तो वो भी हेलीकॉप्टर पहली बार मिला है तो वो भी पूरे राजस्थान का भ्रमण कर रहा है। बच्चे के मुंडन में जा रहा है, कभी किसी के दाह संस्कार में जा रहा है, यहाँ से 2 बार निकला है। अरे कम से कम शर्म तो कर, यहाँ तो आ जाता। इतना बड़ा बेशरम हो गया है कि उसके खुद की औलाद नहीं है, अपनी औलाद को बाहर बैठा के दिखा। उसकी गलती नहीं है सर सीएम की। बर्तन उठाने वाले को आप सीएम बना दोगे तो यही हालत होगी राजस्थान की। क्या भविष्य रहेगा राजस्थान का? वो कर क्या सकता है? फैसले लेगा कहाँ? फैसले वो लेगा कहाँ से? उसको तो बर्तन मांगने आते। क्या बोलूं सर मैं उसके बारे में, मुझे हंसी आ जाती है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यदि वो खुद एजुकेट रहता इतना अच्छा, यदि खुद एजुकेट रहता तो उसके समझ में आती कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है और परिश्रम क्या होता है। बिना परिश्रम के ऐसा हो जाता है तो यही होता है, बिना परिश्रम के फल मिल जाता है। तो वो लगता है दूसरों की मेहनत कैसे होती है वो खुद करके, जब खुद की उंगली करते हैं जब पता चलता है। वो सीएम चाहता क्या है हमसे? भाई आप अपना स्टैंड आज से 10 दिन 15 दिन पहले क्लियर कर देते तो हम यहाँ बैठते क्यों? क्या चाहते हो आप हमसे? दिया कुमारी जी, देखो दिया कुमारी जी ने लिखा है कि डिप्टी चीफ कमिश्नर। अरे आप इस शब्द को ही हटा दो, आप इस शब्द को क्यों लगा रहे हो? गर्मी आती है तो दिया कुमारी जी लंदन चली जाती हैं। अरे आप राजस्थान में पैदा ही क्यों हुई, रही क्यों रही हो? आप वहीं रह लो, वहीं सांसद बनो। यहाँ रहने की जरूरत क्या है आपको? जब आपको गर्मी सहन नहीं हो सकती तो आप यहाँ रहते क्यों? जब आप पब्लिक के प्रतिनिधि नहीं बन सकते, जब आप उनकी मांगों को जायज नहीं रख सकते, आप स्टूडेंटों के नहीं सुन सकते, क्यों रहते हो? वो भूल गई लिख के, वो क्या है कि चली गई, भूल गई। वो राजमहलों की रानी है, उनकी गलती नहीं है। अब उन्होंने लिखा है कि मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसी भारत पाक की संपूर्ण परिस्थितियों के दौरान अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हुई है। भाई आपने लिखा ही क्यों है? जब स्टूडेंटों की तैयारी प्रभावित हुई है तो आपको लिखने की जरूरत क्या है? मत लिखते, आप बोल देते सीधे कि आप जाइए, मैं सीएम से बात करूंगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। आप ये ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? सर सरकार हंसी का पात्र हो गई है। आप राजस्थान में किसी से पूछ लिए, मुद्दा बना हुआ है आरएस मेंस को पोस्टपोन, पर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेखती। जूं कहाँ से रेखेगी? सरकार फैसले नहीं ले पाती। हम तो यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का भी मामला चल रहा है, उनको भी आश्वासन दे दिया है। अरे तो पहले तो एक आश्वासन तो पूरा कर दो, क्यों आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हो? आप अपने मंत्रियों से मना कर दो, विधायकों से मना कर दो कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बस हम आते हैं और कुछ बोलता है सीएम, जो कुछ मतलब सीएस बोलता है उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं, हमारी कुछ नहीं चलती। हम एक कुत्ते बन के रह गए पट्टी वाले कि उसको ले जाओ, बांध दो और आ जाओ और उसको बांध के फिर डुला लो। भाई यही रह गया है और कुछ नहीं है। नेता यही रह गए हैं। युवाओं के साथ कुठाराघात किया गया ना पहले। अरे सर वो युवाओं के कारण ही तो है। अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब उन्होंने क्या किया था? आरपीएससी को हम भंग कर देंगे। वो तो हमको पता है, संवैधानिक वो है संस्था, उसको भंग तो कर नहीं सकते। अब उन्होंने जल्दबाजी में चेयरपर्सन नियुक्त किया है कि हम स्टूडेंटों में ये आश्वासन हो जाए कि चेयरपर्सन किया है तो इसकी वजह से भर्ती कैंसिल हो सकती है। तो भाई आपने स्थगित हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं? वो तो मदन राठौड़ ने बोल दिया था ना, ऐसा लगता है कि उनकी चल ही नहीं रही बीजेपी की। तो मदन राठौड़ जी चल कहां रही है? मैं यही तो बोल रहा हूँ, इतनी देर से सीएम की नहीं चल रही। मदन राठौड़ क्या चीज है? मदन राठौड़ कुछ नहीं है। मदन राठौड़ की इतनी किरकिरी हो रही है, अरे उनके शर्म ही नहीं बची। आप उसको छोड़ो, अरे घर में तो इज्जत होगी, रिश्तेदारों में तो इज्जत होगी, आप उनके सामने कैसे प्रेजेंट होगे? बस यही लेके कि मैंने वादा किया, मैंने तोड़ दिया, यही इज्जत है आपकी। चलो हमारे लिए तो आप इतने बड़े बेशरम हो गए कि आपकी राजस्थान में सबके सामने आपका वीडियो वायरल हो रहा है। इतनी भी शर्म नहीं है आप में कि आप एक स्टूडेंट की पीड़ा को समझ सके कि स्टूडेंट धूप में बैठा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, और स्टूडेंट इतनी जो अन्न जल छांव तीनों को हटा के बीमार हो जाए। 11 एम्बुलेंस आ रही है, 12 एम्बुलेंस आ रही है। एसएमएस हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस नहीं भेज रहे हैं कि भैया एम्बुलेंस नहीं है, फिर भी आप सुनवाई नहीं कर रहे। अरे ऐसा कैसा अहंकार है? मदन जी राठौड़ का गलती नहीं है, उनकी चल नहीं रही है। यदि उनकी चलती
तो बात अलग थी। सीएस ने मना कर दिया, एसीएस ने मना कर दिया, उनके ऊपर एसीएस सीएस अब भी है। सीएस डायरेक्ट दिल्ली फोन करता है कि हटाऊं क्या तेरे को मुख्यमंत्री पद से, तो सीएम जी अरे साहब बकस दो। तो क्या करेगा सीएम? सीएम तो चेला हो रहा है, यही बात है सर। अरे वो तो कन्फर्म है, आप किससे पूछना चाहते हो? यहाँ किसी से पूछ लो कि सरकार कहाँ से चल रही है भाइयों, दिल्ली से बताओ। आप राजस्थान में किसी से पूछ लो, रोड पे चलते हुए किसी भी व्यक्ति से, चाहे अनपढ़ हो, गरीब हो, भिखारी हो, उससे पूछ लो कि सरकार कहाँ से चल रही है, वो भी बोलेगा भाई दिल्ली से चल रही है, क्योंकि सीएस और एसीएस चला है, कब्जा जमाए हुए हैं। अरे इतनी शर्म नहीं है मुख्यमंत्री में कि जनता इतनी बोल रही है, बच्चे इतने बोल रहे हैं कि हम खुद फैसला तो ले ले। वो ऐसा ही भर्ती है, ऐसा ही भर्ती पर क्या होता है कि हमारे जो आरपीएससी में लिखा हुआ है कि यदि कोई परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो आरपीएससी उस परीक्षा को रद्द कर सकती है, हटा सकती है, लेकिन वो तो संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, तो अब तक उसको हटा ही लेती। और हमारा फैसला है तो अब फैसला कर दे आरपीएससी। क्यों सीएस के भरोसे बैठी हुई है? क्यों कठपुतली बनी हुई है सीएस की एसीएस की क्यों कठपुतली बनी हुई है? आप फैसला कर दीजिए ना, फिर आप निष्पक्ष संस्था है तो फैसला कर दीजिए। क्यों नहीं कर रही फिर आप फैसला? मतलब निष्पक्ष नहीं है, मतलब आप राजनीतिक रूप से प्रेशर में हो, तभी तो आप फैसला नहीं कर पा रहे। आरपीएससी के अध्यक्ष भी बयान दे चुके हैं पूर्व। सर यही है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, 2 दिन हमारे और हैं, हम फिर उसके बाद में घर चले जाएंगे, और हम क्या कर सकते हैं? सरकार परीक्षा दे नहीं पाएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा पुरजोर करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दिया जाए। हम हमारे जितने भी सगे संबंधी जो भी मिलेगा, हम यही बोलेंगे कि आप बीजेपी को वोट कतई मत देना, क्योंकि बीजेपी गूंगी, बहरी और एक पालतू कुत्ते के समान की सरकार है, जो कि कुत्ते को बांधी पट्टी और उसको ले जाओ पार्क में, तो उसके हिसाब से ही वो जैसे जैसे पट्टा चलता जाएगा, कुत्ता चलता जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि सरकार कुछ नहीं है। तो हम तो, मेरी तो यही कामना है कि आप बीजेपी को वोट कतई ना दे, चाहे बीजेपी हिंदुत्व पे लड़े, चाहे किसी पे लड़े, पहले उनसे पूछे कि आप मुख्यमंत्री किसको बनाओगे। ऐसा नहीं कि आप भजनलाल जी जैसे को बना दो कि बाद में बिल में दुबक के बैठ जाए कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार यहाँ बैठे हैं और अब उम्मीद जो है वो भी लगातार टूटती जा रही है, ये समझो कि टूट ही गई है, अब कोई उम्मीद बची नहीं है। हमको बार बार वादा खिलाफी जो सरकार ने की है हमारे साथ, जो कुठाराघात किया है ना, उसको हमारे शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। हमको इतना प्रताड़ित किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आखिर हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? हमारी क्या गलत मांग है? क्या हमने सरकार से मांग लिया? क्या हम सरकार से नौकरी मांग रहे हैं या सरकार से धन दौलत मांग रहे हैं? हम सिर्फ पढ़ने के लिए समय मांग रहे हैं। सरकार का कोई आर्थिक नुकसान नहीं है इसमें कि भाई आप समय दे दोगे तो कोई सरकार का आर्थिक नुकसान हो जाएगा, कि सरकार ने बहुत बड़ा फंड लगा दिया, कि सरकार ने किसी को फंड बांट दिया। परेशानी क्या है समझ नहीं आ रहा। और जो सरकार क्या होती है? कैबिनेट होती है सरकार। फैसले किस में होते हैं? कैबिनेट में फैसले होते हैं। लेकिन यहाँ ना कोई कैबिनेट है, ना कोई फैसला करने वाला है। यहाँ तो हम बार बार राम राज्य कह रहे हैं। हमने इन लोगों को राम राज्य की कहते कहते इतना चढ़ा दिया कि ये लोग ऊपर चढ़ गए। हम बार बार एक ही नारा दे रहे हैं, राम राज्य वाली सरकार होश में आओ, राम राज्य वाली सरकार होश में आओ। ये राम राज्य वाली सरकार, ये रावण राज्य वाली सरकार भी नहीं है। ये अत्याचारी तानाशाही सरकार है जो हमारे हितों का कुठाराघात कर रही है। हम पढ़ने वाले हैं क्या? हम आंदोलन करने वाले हैं क्या? हम धूप में बैठने वाले हैं? ये किससे काम करेंगे? आगे हम में से ही प्रशासन में जाएंगे, हम ही आरएस बनेंगे, हम ही इनके जी हजूरी करेंगे, हम ही इनको नियमों की जानकारी देंगे। एक नेता को कौन सी सरकार के नियमों की जानकारी होती है? हम पढ़ चढ़कर 32 सब्जेक्टों को पढ़कर हम आते हैं तैयारी करके, इतनी कठोर मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी इस सरकार को इतनी सी जूनी रह गई कि इन बच्चों, इनकी जगह इनका बेटा होता, बेटी होती, जब ये क्या करते हैं? आज इनको हमारा दर्द नहीं मालूम। हम पिछले 15 दिन से यहाँ बैठे बैठे चुप्पी साध रखी है, हमने एक शब्द भी किसी के लिए बोला। हम यही इंतजार में थे। हमें कभी कहीं बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है। अकेले में जाके मदन राठौड़ जी अमर ज्योति पे जाके हमें कहते हैं कि साहब आप अनशन तोड़ दो। हमारे फौजी भाई देखिए आप कैसे हो गए, सूख सूख कर। ये देखिए आपके पीछे खड़े हैं, ये सारे फौजी भाई हैं, ये इधर बैठे हैं, ये देखो कैसे सूख सूख के हो गए। इन लोगों ने अन्न जल छाया सब कुछ त्याग दी, लेकिन किसी के एक जू तक नहीं रही, जू तक। आखिर चाहती क्या है सरकार?
आप एक काम करिए ना, आइए सरकार, हमें फांसी पे लटका दीजिए सबको। अगर आप हमें पढ़ने नहीं दे सकते, आप हमारे हितों को नहीं रख सकते, तो हमें फांसी पे लटका दीजिए। आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी तो कर लीजिए कम से कम। आप हमसे जिस दिन आंदोलन शुरू हुआ था उसके 2-4 दिन बाद आके हमसे ये कह देते कि ठीक है, हम आपकी नहीं बढ़ाएंगे, आप अपनी तैयारी करो। हम जैसी भी अच्छी बुरी होती, कम से कम तैयारी तो करते। क्यों आश्वासन दिए हमें, क्यों हमसे वादा खिलाफी की? मदन राठौड़ जी का जहां सवाल है, मदन राठौड़ जी एकदम बहुत ही अच्छे और निष्पक्ष व्यक्ति है, मैं उनको पर्सनली जानता हूं। लेकिन सच बात तो यह है कि इस सरकार में ना तो किसी मंत्री की चल रही, ना किसी मुख्यमंत्री की चल रही। हकीकत में इसका सरकार का डेकोरम क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। हम आरएस के कैंडिडेट है, हम बड़ी मेहनत करके, बड़े मुश्किल से हमारे घर वालों से कैसे से पैसे हम अरेंज करके लाते हैं, हम कोचिंग करते हैं, हम सारी चीजें करते हैं, और ये इनके पास सिर्फ हमें देने के लिए समय नहीं है। अरे हमारी क्या गलत मांग है? हमारी यही मांग है कि आप हमें यूपीएससी की तर्ज पर आप हमें पहले ही दे दीजिए कि भाई अब इस टाइम आपका प्री होगा, इस टाइम आपका मेंस होगा, इस टाइम आपका इंटरव्यू होगा। आप हमें डेट क्लियर कर दीजिए, हम उसी आधार पर अपनी तैयारी करके आ जाएं। ये फौजी भाई बॉर्डर पे जाके अपनी जी जान लगाते हैं देश के लिए, और इनको, इस सरकार को इतनी सी परवाह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी छुट्टियां रद्द कर दी गई, हमारे फौजी भाइयों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, लेकिन सरकार को जू तक नहीं रहेगी कि ये फौजी ये देश को बचा रहा है तो कौन बचा रहा है? ये बॉर्डर पे 45 डिग्री, जैसलमेर जैसे बॉर्डर पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, बाड़मेर में जाके 45 डिग्री सेंटीग्रेड में खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। आज ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमें एक प्रशासन में मौका दिया जाए, हमें प्रशासन में नौकरी करने का मौका। ये कष्ट भोग क्या है? बॉर्डर पे जाके इनने ना पानी टाइम पे पिया है, ना इनने खाना टाइम पे पिया है, इतने कष्ट भोगे, धूप नहीं इनने सही करी है, इनको कोई, ये एसीओ से बाहर नहीं निकलते, इनको एसी गाड़ी मिल रही है, इनको हेलीकॉप्टर मिल रहे हैं, इनका बाप का क्या जा रहा है? जा तो हमारा रहा है। हमारे माँ बाप से पूछो हम कैसे कैसे हमें पढ़ा रहे हैं। हमारे माँ बाप से पूछो, हमारे माँ बाप किसान हैं, किसी के माँ बाप कैसे, किसी की माँ बेचारी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए घरों में काम कर रही है। क्या ये सारे बच्चे अमीर हैं? क्या ये सब पागल हैं? कल पार्क में गए, पुलिस को बुला के जबरदस्ती 2-4 लोगों को अंदर करवा दी गए इन लोगों ने। तानाशाही सरकार है ये पूर्ण रूप से, जबकि हमने आज तक कोई विद्रोह नहीं किया। हम सिर्फ मांग कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हमारी मांग पूरी करो साहब, हमारी मांग पूरी करो। ना हमने किसी को नारे लगाया, ना किसी को मुर्दाबाद कहा, ना किसी का पुतला फूका, ना हमने विपक्ष से सहयोग लिया, क्योंकि हम समझते थे कि ये हमारी राम राज्य वाली सरकार है, हमारी सुनेगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि आज लास्ट भी यहाँ बैठ के हमें ये धरना देना पड़ेगा, नहीं तो हम आज जाके लाइब्रेरियों में पढ़ रहे होते, कोचिंग में जाके पढ़ रहे होते। आखिर सरकार को क्या मिल गया? हमारे हितों पे कुठाराघात करके। मैं इस मंच के माध्यम से सरकार को ये बता देता हूं कि जो ये सरकार कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही है, और इस पार्टी के लिए और इस सरकार के लिए भविष्य खराब रहेगा। क्योंकि हमारे जो जितने भी प्रशासन चलाना है ना, जब अगर ये प्रशासन में जाने वालों को नहीं रोक रहे तो ये तो प्रशासन में आएंगे, आज नहीं तो अगली साल आएंगे। फिर इनकी कैसे वो मानेगा प्रशासन, कैसे इनकी जी हजूरी करेगा? ये कैसे उम्मीद कर लेंगे हमसे? हम राजस्थान के सबसे उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊं तो मेरा दूसरा भाई जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा जाएगा। सबकी एक ही मांग है, आरएस पोस्टपोन होने। क्या वो उसका दर्द नहीं है? क्या वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनेगा? ये किससे काम कराएंगे? अगर ये हमारे छात्रों को मारेंगे, हमारे बेरोजगारों को मारेंगे, काम किससे कराएंगे? अगर इनकी बॉडी क्या है? क्या है किसी नेता को पता है कि आरएसआर में क्या लिखा है? क्या किसी नेता को पता है कि विधान में क्या लिखा है? क्या किसी नेता को पता है संविधान में क्या लिखा है? अगर किसी नेता से आप पूछने लगो कि आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या है तो उनको वो नहीं पता। सीएम और डिप्टी सीएम बनना आसान है, लेकिन पढ़कर परीक्षा देना बहुत मुश्किल होता है। और हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो आपको अपने ऊपर राज्य कराने के लिए तैयार है ना। आप तो हम आपकी गुलामी करेंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आपको तो वो भी राजी नहीं है हम आपकी गुलामी करें। आप चाहते ही नहीं हम बने। ये क्यों ढोंग करते हैं वैकेंसी निकालने का? क्यों ढोंग करते हो? फांसी लगा दो सब पे खड़े होकर, स्टैच्यू सर्किल पे खड़े होकर सबकी फांसी लगाओ। किसने मना किया है? चढ़ जाएंगे फांसी। हम कब तक सहन करें?
मुझे पता है, कल एक छोटी सी बात, कई पुलिस वाले गुमराह कर रहे थे, मैंने कहा भाई साहब आप है ना गुमराह मत करो, हमें अपना काम करने दो। पुलिस वाले उठा के मुझे ज्योति नगर थाने लगे। क्या ये अच्छी बातें थी? क्या हमने उनसे हमने उनको गाली करी थी, गलौज करी थी? यही तो कहा था भाई साहब आप हमें अपना काम करो, हमें करने दो। क्या हम नाजायज मांग रहे हैं? क्या सरकार से उससे धनमाया मांग रहे हैं, या सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें स्पेशल कोई प्रोटोकॉल दो, आप हमें स्पेशल सर्विसेज दो? क्या दे रही है सरकार हमें? एक धूप में बैठ के रात दिन हम हवन कर रहे हैं, सरकार की जू नहीं रहेंगी? आखिर जो इन्हें निकाला है ना, हम राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि राम राज्य वाली सरकार नहीं है, रावण राज्य वाली सरकार है। ये तानाशाही वाली राम कभी तानाशाही नहीं होता। राम वो व्यक्ति था जिसने अपने राज्य के लिए अपनी पत्नी सीता को त्याग दिया, उसने उसको नहीं देखा। अपने बेटे लव कुश को त्याग दिया अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए, और इनको प्रजा की कोई परवाह नहीं है। क्या हम इनकी प्रजा नहीं है? क्या हम इनका लोकतंत्र नहीं है? हम इनको वोट नहीं देते? हर एक ऐसा कौन सा उम्मीदवार है आरएसएस का जिसने सरकार को वोट नहीं देता? क्या ये सरकार को बदलने की शक्ति नहीं रखते? हम नेतागिरी करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ हमारी मांग है। हमको नेता नहीं बनना, नेता आप ही बहुत हो। हमें तो सिर्फ नौकर बनना है, वो भी आपके तलबे चाटने के लिए। लेकिन आप तो वो भी रास नहीं है कि आपके तलबे हम चाटें। हम पढ़ लिख कर अफसर बनते हैं और आप लोग बिना पढ़े हुए हमारे ऊपर आके रौब झाड़ने के लिए आ जाते हो, वो भी आपको रास नहीं आ रहा। क्या चाहते हो आप? हम मर जाएं, फांसी लगा लें? आके हमें कह दीजिए हम फांसी लगा लें, वो भी करने को तैयार है। हमारा हर एक बंदा मजबूत है, हर एक बंदा डटा रहेगा। और मैं आपको कहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना मैं किसी को लीड कर रहा हूं। हर एक बंदे के दिल में वही आवाज है, इसीलिए लोग निकल के आ रहे हैं। 8 से लोग निकल के आ रहे हैं ना। कोई उनको पैसा दे के, जैसे सरकार लेके आते ना, पार्टी पैसा दे के भीड़ इकट्ठा कर दिया, पैसा दे के भीड़ इकट्ठा नहीं की गई। ये दिल की आवाज से आई है, उनको दर्द है जब वो आ रहे हैं चल के। ये 100-200 रुपए में बीजेपी पार्टी पैसा इकट्ठा करके भीड़ इकट्ठा करती है ना, भीड़ इकट्ठा नहीं करते। हम नेता नहीं है, हम हक की मांग करते हैं और सब लोग अपने अपने स्वेच्छा से चलकर आए। कोई नहीं है ऐसा जो इनको वो करेगा। हम भी देखते हैं कब तक चलता है। करो हमारे ऊपर अत्याचार, डालो हमें जेल में, लगा दो हमें फांसी, तैयार है हम। मत करो पोस्टपोन, कुछ तो करोगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप हमें फांसी लगा दो, मत दो पोस्टपोन, मत करो, फांसी लगा दो हमें, हम तैयार है। कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि हमारी यहाँ की रावण राज्य सरकार ने कम से कम हमें तानाशाही, इससे बड़ा तो औरंगजेब भी नहीं होगा जिस तरह से इन लोगों ने हमारे साथ तानाशाही कर रहे हैं। हमको हर तरीका डर दिखाया जा रहा है और हमको इतना आश्वासन देने के बाद भी बताओ क्या इनके कागजों की वैल्यू है? एक डिप्टी सीएम को कागज लिखने पड़ रहे हैं, एक एमएलए को कागज लिखने पड़े, जो कैबिनेट है वो आपको डिजायर लिख के दे रहे हैं। कौन करेगा फैसला सरकार में? तो मैं अब यही कहना चाहूंगा कि हमारा एक ही नारा है और वो चलता ही रहेगा, आरएस मोन पोस्टपोन। तो लगातार देख सकते हैं अभ्यर्थियों की जो मांग है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसी मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो युवाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। और सरकार पर गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है, और गुस्सा हो भी, क्यों ना हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया, कुठाराघात किया गया, तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, धरना भी चल रहा है। और अब जो युवाओं की उम्मीद जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। नेताओं ने साथ छोड़ दिया है, जो कि मदन राठौड़ लगातार दावा कर रहे थे, लेकिन अब ये है कि मदन राठौड़ की भी चल नहीं रही है सरकार में। तो आखिर अब क्या है? क्या युवा बहिष्कार करेंगे एग्जाम का? किस तरीके से परेशानी लगातार तो हो रही है? देखो भैया, एक 10-15 दिन से चल रहा है ना। और एक लास्ट में होता है कि हम शॉर्ट नोट को 2-3 बार रिवीजन कर दें ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। वो एक टूट गया, एक डिसिप्लिन टूट गया। अब एग्ज़ाम तो देंगे ही, लेकिन वो बात नहीं रही। बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अभी कल परसों से और भी चीज़ें चल रही है यहाँ के लिए, पैसे वैसे की बात, तो वो चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि वो जो लक्ष्य भैया हैं वो खुद यहाँ बोल के गए हैं कि मैं जो भी पैसे आए हैं उनके जो भी डिटेल्स वो देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि इतने पैसे आए, इतने लेके बग गया, इनके गया, ना तो इनके पास कोई आधार है ना सबूत है। भाई मान भी लेना 1% तो दे कोई चीज़, तो वो चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा सा मुद्दे से मत भटकाओ। हाँ,
लगातार जब इतने समय से ये प्रदर्शन चल रहा था लगातार, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सब एकदम से बिखर गया और वो लोग चले गए? देखो बिखर सा तो इसलिए गया है क्योंकि अब कल तक थोड़ा सा वहाँ इकट्ठे होने के बाद विश्वास था कि बाबा आ रहे हैं और कुछ करेंगे। अब यार वो भी नहीं हो पा रहा, तो एक कॉन्फिडेंस सा तो डाउन हो जाता है। है कि कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, ऐसा है कि ज्यादा आवाज उठाएंगे तो सरकार के खिलाफ मतलब कुछ एक्शन ले सकती है या उनको परेशान किया जा सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अब भी अब कोई नेता तो है नहीं भाई, कितना एक एफर्ट लगाए। एक एफर्ट, और वो क्या विश्वास दे दिए ना, अगर विश्वास नहीं देते ना तो हम इतना एफर्ट लगाते भी नहीं और अपनी तैयारी करते। और एक क्या क्या होता है कि जब प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास दे दिया तो एक थोड़ा सा रिलैक्स में आ ही जाता है, कंफर्ट जोन में स्टूडेंट कि हाँ अब आराम से तैयारी करेंगे, अब आराम से टाइम मिलेगा, क्योंकि मिनिमम 3 महीने उन्होंने बताए थे। लेकिन अब वो अगर वो मना कर दिए तो अब दोनों चीज़ें गई ना, तो लास्ट का रीज़न नहीं हो पाया, मेन चीज़ ये है, वो चीज़ हो पाई। तो यहाँ पर यही रीजन है, लगातार अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है, किस तरीके से लगातार यहाँ जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर आप भी लगातार धरने में हैं और अब क्या कहना चाहेंगे? लगातार अभ्यर्थी का हौसला जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। कल किरोड़ीलाल मीणा आने वाले थे लेकिन आए नहीं, तो अब भी यहाँ पर जो आप बैठे हैं कुछ अभ्यर्थी भी आपके साथ में हैं, तो अब क्या क्या हो सकता है? क्योंकि अभी संभावना तो कुछ नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार ने जो अपनी हठ धर्मिता करनी थी वो कर दी है। देखो, हौसला टूटा नहीं है, हौसला जानबूझ के तोड़ा गया है। और ये एक पता नहीं, हो सकता है सोची समझी साजिश हो। और कहीं ना कहीं से ये खबर आ रही है चारों तरफ से कि जो एसआई भर्ती 2021 में घोटाला हुआ, उसी की तर्ज पे ये कोई एक बड़ा घोटाला होने की ओर है। और इसी की वजह से जब पूरा राजस्थान में तमाम पक्ष विपक्ष के नेता, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम जो युवा मेंस दे रहे हैं, वो है चाहते हैं कि जो परीक्षा अभी चल रही है उसको प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसका मेंस करवाया जाए, ताकि ये जो पद है उनका दोहराव ना हो। फिर भी न जाने कौन से वो लोग हैं जिनके दबाव में आकर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। तो समझ नहीं आ रहा कौन है वो। अगर ये जनता की नहीं सुन रहे, विधायकों की नहीं सुन रहे, उप मुख्यमंत्रियों की नहीं सुन रहे, तो राजस्थान जानना चाहता है कि उनके द्वारा चुना गया जो सीएम है वो सुनता किसकी है। राजस्थान की सरकार तो बीजेपी पार्टी की, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, और मदन राठौड़ की तो चल नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से उनके वो खुद नहीं चाहेंगे कि मेरी इस तरीके से राजस्थान में मैंने जो वादे किए वो टूट जाए, मेरी बेइज्जती हो, या मुझे जनता के बीच में जाने से पहले सोचना पड़े कि मैंने युवाओं से वादे किए तो वो पूरे नहीं कर सका। तो उनके साथ भी तो गलत हुआ है। देखिए, जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है उसका एक पद है और उस पद की एक गरिमा है। जो उप मुख्यमंत्री है उनका एक पद है और उस पद की एक गरिमा है। उनके द्वारा उस पद से कहे गए कथनों की एक गरिमा है। तो अगर वो कहते हैं कि मैंने आश्वासन दे दिया, आपका काम हो गया है, फिर क्या रह जाती है? क्यों उनकी बात को दबाया जा रहा है? किरोड़ी बाबा कल इधर उधर चक्कर काट रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, मदन राठौड़ को ढूंढ रहे थे, शाम को रात को 11 बजे तक 1000 युवा पार्क में बैठा था। तो सरकार निर्णय क्यों नहीं ले पा रही? उनकी बात है, उनकी बात को दबाने का प्रयास क्यों कर रही है? वो कह रहे हैं कि काम हो जाएगा, ट्वीट की कीमत मेरी बात से ज्यादा थोड़ी है, और अभी कल छोड़ के परसों एग्जाम है। तो अब क्या समझे इसको? युवा समझे क्या? आखिर चल किसकी रही है? असमंजस की स्थिति है कि राजस्थान में शासन किसका है? उप मुख्यमंत्री, विधायक, भाजपा जिनका खुद का मुख्यमंत्री है, उनके प्रदेश अध्यक्ष, इन सब की नहीं चल रही। विपक्ष का तमाम पूर्व मुख्यमंत्री तक ने ट्वीट करके कह दिया कि ये जो बात है इनकी जायज है, और सरकार इतनी निष्ठुर ना बने, इनकी बात को समझे। और आरएस मेंस में समय मांग रहे, ये कोई नौकरी नहीं मांग रहे कि हमें नौकरी दो, ऐसा कुछ। ये सिर्फ और सिर्फ तमाम युवा समय मांग रहे हैं कि 2 से 3 महीने समय हमें दिया जाए, जिससे कि जो भर्ती है ये पूर्ण हो जाए और हम जो नए विद्यार्थी है उनको अच्छा मौका मिल सके और पदों का दोहराव नहीं हो। फिर भी जिस प्रकार सरकार संवेदनहीनता दिखा रही है और युवाओं के भावनाओं के साथ खेल रही है, इसको ये युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसका इनको 2028 में मतलब समझ में आ जाएगा कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलने से क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो लगातार युवाओं की एक ही मांग थी, छोटी सी मांग थी, लेकिन अब सरकार से उम्मीद जो है वो नजर नहीं आ रही। उम्मीद युवाओं की टूट चुकी है, परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। और ये लगातार इसलिए डटे हुए थे क्योंकि मदन राठौड़ की तरफ से गारंटी दी गई थी। सरकार के दोनों डिप्टी सीएम को लेटर लिख चुके थे, और तमाम जो विधायक है, कम से कम 50 से ज्यादा विधायक सीएम को लेटर लिख चुके थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ना तो सीएम की चल रही है, ना सरकार की चल रही है, ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की चल रही है। क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैंने जो युवाओं से वादे किए हैं, युवाओं से जो कहा है, मैंने गारंटी दी है, वो मेरी गारंटी झूठी हो और युवाओं के साथ वादा खिलाफी हो। लेकिन आखिर क्या हो रहा है किसी की समझ में नहीं आ रहा है। युवा खुद असमंजस में है कि आखिर हो क्या रहा है। राजस्थान में सरकार कहाँ है? क्या सीएम की भी नहीं चल रही? और आखिर क्यों युवाओं के साथ इस तरीके से कुठाराघात किया गया?
क्यों युवाओं को विश्वास दिला करके इस तरीके से लगातार धूप में बिठा करके, पहले युवाओं को कहा जा सकता था कि आपका काम नहीं होगा, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो युवा पढ़ सकते थे, तैयारी कर सकते थे आराम से, लेकिन सरकार की तरफ से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तरफ से गारंटी दी गई। उसके बाद युवा ये मान लिया गया कि अब एग्जाम जो है आरएएस का मुख्य एग्जाम वो पोस्टपोन होगा, लेकिन हुआ नहीं। अब युवाओं की उम्मीद पूरी तरीके से टूट चुकी है, 2 दिन बचे हैं और अब आरपीएससी की तरफ से घोषणा की जा चुकी है कि एग्जाम तो समय पर ही होगा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि युवा लगातार नाराज हैं, परेशान हैं और अब युवाओं ने भी सरकार के खिलाफ और राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने युवाओं को वादा किया था, उनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और अब नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि राजस्थान के युवाओं के साथ जिस तरीके से हुआ है आरएएस के अभ्यर्थियों के साथ, और आरएएस के अभ्यर्थी अकेले नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थी भी लगातार मांग उठा रहे हैं। ऐसा ही भर्ती को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे हैं, जो कि बीजेपी पार्टी युवाओं के इन कामों को करने के लिए वादा करके आई थी कि युवाओं के साथ न्याय किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो पहले होता आ रहा है। युवाओं के साथ लगातार अन्याय होता आ रहा है और अब भी अन्याय ही हो रहा है। लेकिन अब बस उम्मीद है कि काश न्याय हो जाए, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।